नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का दुकान बंद होगा, आज से खेल हुआ शुरू। मोदी पीएम नहीं धर्मगुरु बनेंगे। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हम लोग करेंगे और आज के देश की परिस्थितियों पर, सरकार और आम जनता पर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। और वैसे तो 19 दिनों का शीतकालीन सत्र है, लेकिन 15 दिन चलेगा, वर्किंग डे। लेकिन क्या यह 15 दिन शीतकालीन सत्र रहेगा, जबकि हंगामेदार होने के आसार हैं। और पहली बार जो सर्वदलीय बैठक होने के बाद स्पीकर पार्लियामेंट के बैठक बुलाते हैं, वह बैठक नहीं हुआ। किसने रोका ओम बिरला को बैठक करने से? यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसी पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले मोदी का दुकान बंद हो जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरह से हालात बन रहे हैं देश के अंदर, और अब एनडीए गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, चाहे जिन राज्यों में भी एनडीए गठबंधन की सरकार हो, केंद्र में उसकी भागीदारी है, यानी कि मोदी सरकार में उसकी भागीदारी हो। उसके भागीदारी से मोदी प्रधानमंत्री हैं, यानी कि भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, एनडीए के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा आप दर्शक। अब जब एनडीए में दरार पड़ेगी किसी भी राज्य में, तो कुर्सी दिल्ली की हिलेगी, यह निश्चित है। क्योंकि दरार पड़ेगी और साथ छूटेगा साथी का, तो साथी का साथ वह अपने कुनबे को लेकर जाएगा, छोड़कर थोड़ी जाएगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार की जो तैयारी है वह बड़ी महत्वपूर्ण रखती है, और एकनाथ शिंदे के बेटे का बयान बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर एकनाथ शिंदे के बेटे ने कहा था कि 2 दिसंबर को हम यह तय करेंगे कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, जो सभी को चौंकाने वाला है। ऐसा बयान पहली बार एकनाथ शिंदे का आया है। उनके पार्टी का जनाधार ही भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ, सीएम बने, डिप्टी सीएम हो गए, और अब साथ छोड़ने का। लेकिन नीतीश कुमार तो 20 सालों से है, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के वक्त से है। तो नीतीश भी जिस तैयारी में लगे हुए हैं, वह तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त, लाल कृष्ण आडवाणी का वक्त और मोदी शाह का वक्त, उस समय की भी जोड़ी वाजपेयी और आडवाणी की, और आज की जोड़ी मोदी और शाह की, दोनों में जमीन और आसमान की फर्क है। उस वक्त थोड़े संस्कार, सहनशीलता, चरित्र सब कुछ था, लेकिन अब न चाल है, न चरित्र है, न कोई सहनशीलता है, कुछ भी नहीं। अब वह परिस्थिति है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तो ऐसे में दरार घर टूटने पर है, जिसके लिए भाजपा भी तोड़ने की कोशिश बिहार में कर रही है और नीतीश भी कर रहे हैं। अब स्पीकर किसका होगा यह महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन नीतीश कुमार ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का अपना कुनवा जोड़ लिया है, वह तैयार कर लिया है। यानी कि खेल अभी बाकी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब हम मुख्य मुद्दे पर आ जाए कि हम 3 विषयों पर चर्चा हम लोग करेंगे। नंबर 1, आज से शीतकालीन सत्र शुरू, हंगामेदार होना तय है। शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, हंगामेदार होना तय है। और नंबर 2, मोदी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, पीएम पद से इस्तीफा देकर धर्मगुरु बनेंगे क्या? मतलब एक देश का प्रधानमंत्री अब मंदिर मंदिर घूम रहा है सिर्फ, और प्रचार प्रसार में घूम रहा है। देश कौन चलाएगा? तो पीएम पद से इस्तीफा देकर के धर्मगुरु बनेंगे क्या मोदी जी? इस पर चर्चा करेंगे। और किसने मजबूर कर दिया
इस पर भी चर्चा करेंगे। और नंबर 3, नीतीश और शिंदे मिलकर मोदी की कुर्सी छीन लेंगे। कोई शक तो नहीं लग रहा है इसमें अब। तो इस पर चर्चा करने के पहले इस पर जरा चर्चा कर लिया जाए कि मोदी का दुकान बंद होगा, आज से खेल हुआ शुरू, मोदी पीएम नहीं धर्मगुरु होंगे। इस पर चर्चा करके उसके बाद उस मुख्य मुद्दे पर हम लोग आए। मोदी का दुकान बंद होने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से यह सत्ता चल रही है, जिस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने के लिए एसआईआर चुनाव आयोग का चल रहा है, उसके खिलाफ महाभियोग आज ही विपक्ष को देना पड़ेगा, उसका लेटर जारी करना पड़ेगा स्पीकर ओम बिरला को, क्योंकि 14 दिन के पहले देना पड़ता है और 15 दिन का शीतकालीन सत्र ही है, तो आज ही देना पड़ेगा। अब ऐसे में 200 सांसदों के हस्ताक्षर की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 300 सांसदों का हस्ताक्षर, यह तो मैं भी नहीं समझ पाया कि 300 सांसद कैसे है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि 243 तो है इंडिया गठबंधन के पास, तो बाकी के वह कौन है? यह एक बहुत दिलचस्प सी परिस्थिति आ गई है। और 300 सांसद अगर इंडिया गठबंधन के पास है तो फिर मोदी की सरकार अल्पमत में है, तब तो मोदी सरकार के पास बहुमत है ही नहीं। यही पे सारा पेच फंसा हुआ है। अगर यह महाभियोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंजूर हो गया और 300 सांसदों की बात जिस तरह उठ रही है, अगर यह 300 सांसद इंडिया गठबंधन के पास है, इसका मतलब बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर एफआईआर भी किया जा रहा है, इसीलिए छोटा शीतकालीन सत्र भी बुलाया गया है, और इसीलिए विपक्ष का छोड़िए सत्तारूढ़ दल के लोग हंगामा करके लोकसभा स्थगित करवाएंगे। क्यों? कि अविश्वास प्रस्ताव आया तो सरकार गिर जाएगी। 300 सांसद अगर विपक्ष के पास है तो इस बात के सबूत है कि सरकार नहीं है। लेकिन यह 300 सांसद है कौन, इस पर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगा। 12:30 बजे के कार्यक्रम में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या वाकई 300 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि 243 तो है, बाकी के वह कौन है 57 सांसद, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो इस पर आप दर्शकों को बताऊंगा, अभी तो इस कार्यक्रम में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप दर्शकों को उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब अगर यह चीज हो गया तो मोदी का दुकान बंद हो जाएगा, यानी कि एसआईआर बंद हुआ तो मोदी की छुट्टी हो जाएगी, और 300 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी। दूसरी चीज, आज से खेल हुआ शुरू, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और खेल भी शुरू हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के पास 300 सांसद हैं, जो मेरी जानकारी में 243 ही हैं, 243 के ऊपर या 57 सांसद अगर इंडिया गठबंधन के पास है, तो जिस तरह नीतीश कुमार को लेकर के तोड़ मरोड़ वाली परिस्थिति या न झुकने की, नीतीश ने इंकार कर दिया कि मोदी शाह के सामने झुकने वाले तो नहीं हैं और बिहार की सत्ता भी सौंपने वाले नहीं हैं। अब इसका भी क्लियरिटी हो जाएगा। जो भी कयास लगाए जा रहे हैं आज और कल में पता चल जाएगा। आज जब विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा, यानी कि स्पीकर, उसके बाद सभी विधायक सदस्यता लेंगे विधानसभा की, और सदस्यता लेने के बाद 1-2 दिन के अंदर वह पार्टी में विलय करेंगे। कहा जा रहा है कि 9 विधायक विलय करने वाले हैं, 4 कांग्रेस के हैं, जिसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के बयान से यह लग रहा है कि उन्हें मालूम है और उनकी इजाजत से वह 4 जा रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। जितने भी कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं उससे यह
महसूस हो रहा है कि कांग्रेस की सहमति से वह जा रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने जो राहुल गांधी से बात की थी, बात निकली थी, वह बात सच होती हुई नजर आ रही है बयानों से। दूसरी चीज, असदुद्दीन ओवैसी से भी नीतीश कुमार की बात हुई और असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से भी बात की। इससे यह प्रतीक होता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत असदुद्दीन ओवैसी की भी जा रही है और असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के भी 4 विधायकों को जाने के लिए मनाने में कारगर साबित हुए, यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत 9 विधायक जो है वह नीतीश कुमार में जा रहे हैं। लेकिन दूसरा चौंकाने वाला जो बात है उपेंद्र कुशवाहा का, उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी कमेटी को भंग कर दिया है। कहा जा रहा था कि उनके विधायक टूटने की कगार है, पार्टी तोड़ने की कोशिश है, तो पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। अब कार्यकारिणी को भंग किया गया तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे नीतीश कुमार में? ऐसी कई बार चर्चाएं हो चली हैं। अब ऐसे मोड़ पर यह सरकार है, एक तरफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग ज्ञानेश कुमार को लेकर के एसआईआर के खिलाफ आ रहा है और दूसरी तरफ बिहार जो चुनाव इतने धनबल से जीता गया, इतना 90% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी लेके आई और सरकार बनाने में मुश्किलें हो रही है। 14 नवंबर को रिजल्ट आया और दिसंबर शुरू हो गया और अभी तक सरकार चल नहीं पा रही है, उसमें टकराव हो रहा है। तो यह टकराव साफ है कि नीतीश कुमार अगर झुकने को तैयार नहीं है तो बिहार से जो में खेल इसका मतलब अभी बाकी है और वह खेल मोदी सरकार के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है। और नंबर 3 पर कि मोदी पीएम नहीं धर्मगुरु बनेंगे। अब यह चीज आप दर्शक समझ लीजिए कि मोदी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, जैसे विष्णु भगवान टीका लगा रहे थे उसी तरह टीका लगा रहे हैं, मतलब पूरा मेकअप एकदम तैयार है। एक प्रधानमंत्री का आप दर्शकों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि पहले के प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार में नहीं जाते थे। लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री का 2-4 अगर रैलियां हो जाती थी तो बहुत थी, उससे ज्यादा नहीं होती। तो उसके पहले जो 2-4 कर लेते थे, उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद 2-4 रैलियां कर लेते थे, ज्यादा नहीं करते थे। और वह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी कि पक्ष विपक्ष हर किसी का, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री देश चलाते थे, अब हमारे प्रधानमंत्री मंदिर चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं, घुसपैठिया चला रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। तो सोचिए, एक प्रधानमंत्री का काम रील बनवाना, कनपट्टी पे कट्टा लगाना तो होता नहीं। हम नहीं कर रहे, मोदी जी ही कहा कनपट्टी पे कट्टा, और कट्टा में 6 गोली। मैं तो ये भी नहीं जानता कि कट्टा में 6 गोली होती है कि नहीं होती है। आप ही दर्शक बता दीजिए, कट्टा में 6 गोली आ सकती है क्या? तो प्रधानमंत्री कट्टा में गोली चलाते हैं। बिहार चुनाव में बोल रहे थे, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढ रहे हैं। अरे जो मंदिर है उसको तो संभाल लो भाई, उसके बाद मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ लेना। लेकिन नहीं, यह लोगों को गुमराह कर, यह एक बहुत खतरनाक प्लान है। यह संकेत है कि आने वाले वक्त में यह जो अब धर्मगुरु बन रहे हैं, धर्मगुरुओं की जरूरत नहीं है इनको। उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में धर्मगुरु हैं, चारों दिशाओं में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु। वह उनका काम धार्मिक स्थानों के लिए होता है, देश के प्रधानमंत्री का नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर चीज बराबर होता है, सबको सामान देने के। लेकिन यहां तो हिंदू धर्म अपनाया जा रहा है, बाकी को घुसपैठिया कहा जा रहा है। तो कहने वाला खुद घुसपैठिया है, अपने बचने के लिए वो दूसरे को घुसपैठिया कह रहा है, या वाकई देश घुसपैठिया है? यह सोचना बड़ी दिलचस्प है। अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री टीका लगा करके पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण सिर्फ मंदिरों का ही दौरा कर रहे हैं, तो सरकार कौन चला रहा है भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7 अगर प्रचार प्रसार में ही है, चुनाव जीतने में ही लगे हैं, चुनाव नहीं जीत पा रहे तो एसआईआर कराने में, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करने में लगे हैं, तो सरकार कौन चला रहा है भैया? तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री पद नहीं, पीएम नहीं,
वह धर्मगुरु बनना चाहते हैं, धर्मगुरु बन करके और देश चलाना चाहते हैं। यानी कि इस देश में प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस देश में प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली है और हमारे देश का मौजूदा प्रधानमंत्री कहे जाने वाले मोदी धर्मगुरु हो चुके हैं। मेरा तो यह मानना है, और आप दर्शकों का क्या मानना है आप दर्शक भी कमेंट में बता दीजिएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। शीतकालीन सत्र शुरू, हंगामेदार होना तय। शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। अब 11 बजे जब सांसद पक्ष विपक्ष के जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो पता चलेगा कि पार्लियामेंट चल भी रहा है नहीं। मैं 100% दावे के साथ आप दर्शकों को कह सकता हूं पार्लियामेंट नहीं चलेगा। 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्लियामेंट नहीं चलेगा, हंगामे का भेंट चढ़ेगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज कि अब ऐसा आदेश निकला है कि आप भारत माता की जय नहीं कह सकते, वंदे मातरम नहीं कह सकते, थैंक यू नहीं कह सकते। क्यों? आज तक तो ऐसा नहीं था। अब ऐसा क्या है कि पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट कैंपस में आप नहीं कह सकते? किसने यह क्या वो दिया, सजेशन दिया आदेश देने का? क्या पक्ष विपक्ष के साथ में बैठक हुआ, सहमति बनी, या क्या संविधान ने यह हक दिया है, या यह तानाशाही चल रही है? अब एसआईआर को लेकर के भी महाभियोग लाने की तैयारी है। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक जब हुई, तो सर्वदलीय बैठक 30 नवंबर को उन्होंने यह कहा कि मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता थोड़ी हूं। यानी कि चुनाव आयोग से दूरी बना जा रही है। अब आप दर्शक बड़ी ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर ज्ञानेश कुमार जिस तरह कटघरे में खड़ा हो गए हैं और महाभियोग की तैयारी है, इस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण रिजिजू का यह बयान कि हम कोई चुनाव आयोग के प्रवक्ता थोड़ी हैं, अभी तक तो प्रवक्ता बन रहे थे, अभी तक तो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किरण रिजिजू कर रहे थे, अनुराग ठाकुर कर रहे थे, समित पात्रा कर रहा था, सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे और रविशंकर प्रसाद कर रहे थे, यह लोग सब कोई कर रहे थे। अब क्या हो गया भैया? अभी तक तो प्रवक्ता बन करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अब कह रहे कि प्रवक्ता है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में ज्ञानेश कुमार कहेंगे कि मेरा तबीयत खराब है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं? क्योंकि जब इस देश के उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिला दिया जाता है और उसका इस्तीफा देते हुए तस्वीर भी नहीं आती है और उसके बाद वह लुप्त हो जाते हैं, जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ते जितने भगवान थे वह लुप्त हो गए, कलयुग का प्रभाव इतना था, वैसे उपराष्ट्रपति लुप्त हो गए। अचानक कहीं मध्य प्रदेश में प्रकट होते हैं, 2 शब्द बोलते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता। वैसे ही ज्ञानेश कुमार लुप्त तो नहीं हो जाएंगे, जैसे उनके पहले राजीव कुमार जो थे वह लुप्त हो गए। तो इन सब बातों पर इस शीतकालीन सत्र के अंदर हंगामा होने है और महाभियोग में पहले ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे होंगे विश्व के जिनके खिलाफ महाभियोग होगा, और यह महाभियोग मोदी सरकार को हिलाने और गिराने वाला होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 243 सांसद तो हैं विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास, लेकिन 300 सांसदों की अगर बात हो रही है और आ रही है, यह खबर कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, या मैं इसको सर्च करके आप दर्शकों को बताऊंगा। अगर 300 है तब तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार अल्पमत में है, तब तो पार्लियामेंट चलना मुश्किल है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं तो आएगा इंडिया गठबंधन लेकर के। कई बार मैंने भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है जिसकी तैयारी हो रही है। तो अब यह सरकार बुरी तरह से फंस गई है। लेकिन नंबर 2 पर मोदी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, पीएम पद से इस्तीफा देकर धर्मगुरु बनेंगे क्या? यह जो बातें हैं कही जा रही हैं, तो एक प्रधानमंत्री अगर मंदिर मंदिर जा रहा है, लगातार चुनाव प्रचार में ही चल रहा है, तो देश चला कौन रहा है? और जब चुनाव प्रचार से खाली होते हैं तो विदेश भाग जाते हैं। अब चूंकि अमेरिका तो जा नहीं सकते, ट्रंप झटक दे रहा है,
ट्रंप इनका काला चीठा खोलने लग रहा है, बेइज्जत कर दे रहा है। अब चाइना जाएंगे नहीं, चाइना एक बार गए तो आ गए तो अरुणाचल की गर्दन पकड़ लिया चाइना ने। क्या बेचने जाते हैं, जाकर के बेच के सौदेबाजी करके आते हैं? जैसे टाटा कंपनी को 44,000 करोड़ का ठेका दे करके 758 करोड़ पार्टी फंड में चंदा ले लिया भाजपा ने, उसी तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना को जमीन दे करके उससे भी कुछ ले रहे हो? पीएम केयर फंड में ले रहे हो, पीएम केयर फंड का तो किसी को हिसाब देते नहीं है। मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा, जब सरकार बदलेगी तब पता चलेगा यह तो। लेकिन एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और लगातार हमलावर हैं, वरिष्ठ नेता है, और मोदी और शाह की हिम्मत भी नहीं हो रही कि उनको पार्टी से निकाल, जैसे आरके सिंह को निकाल दिया, सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल करके दिखाए, लेकिन नहीं, उनके ऊपर हाथ नहीं डालते क्योंकि जानते हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ऐसे में कुछ तो बात है, दाल काली नहीं है, पूरी दाल काली है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। इसीलिए अब धर्म का सहारा लिया जा रहा है और मंदिर मंदिर टीका लगा के मेकअप करके और घूमा जा रहा है। एक प्रधानमंत्री का काम यह नहीं है कि वह धर्मगुरु बने, या प्रधानमंत्री का काम यह नहीं है कि मंदिर मंदिर घूमे। एक प्रधानमंत्री का काम इस देश को चलाना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की रक्षा करना है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। यह किसी की जागीर थोड़ी है। नेता तो आते और जाते रहते हैं, कोई अमर थोड़ी है यहां पर। लेकिन इससे एक चीज तो साफ है कि इस टीके टाके से और मंदिरों के दौरे से 56 कैमरों के बीच यह दर्शाने की फिर एक बार कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी ऊपर से टपके हुए हैं, ऊपर से टपके हैं जमीन पर, क्योंकि फिर जाने का रास्ता भूल गए हैं, भटक रहे हैं। सरकार नहीं चल रही है, यहां पर कॉमेडी सर्कस चल रहा है देश के पार्लियामेंट के अंदर, और संवैधानिक संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारियां भूल गई हैं, यह सच है। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को पीएम पद से इस्तीफा देकर के धर्मगुरु का पद भी ले लेना चाहिए, लेकिन चूंकि धर्मगुरु को तो सरकार चलाने की इजाजत नहीं है, पीएम ही चला सकता है। तो ऐसे में विपक्ष हमलावर है। अब देखना है कि नरेंद्र मोदी पीएम पद से इस्तीफा होगा उनका, धर्मगुरु बनेंगे, या दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम, ना पीएम रहे और ना ही धर्मगुरु बनने लायक रह जाए। कहीं ऐसा तो नहीं, यह वक्त बताएगा। और नंबर 3, नीतीश और शिंदे मिलकर के मोदी की कुर्सी छीन लेंगे। नीतीश और एकनाथ शिंदे की जो भारतीय जनता पार्टी से टकराहट है, वह टकराहट अगर नहीं रुकी तो कुर्सी बचनी बड़ी मुश्किल है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब अगर एकनाथ शिंदे यह कह रहे हैं कि वह तय कर लिए हैं और 2 दिनों में हम बता देंगे कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस मोड़ तक अगर बात और चर्चा आ गई है तो यह बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि बात बड़ी दूर तलक गई है। यानी कि मोदी से विपक्ष ही नहीं, देश ही नहीं, समर्थन देने वाली पार्टियां भी अब उब सी गई हैं। पानी नाक के ऊपर नहीं, सर के ऊपर चला गया है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिस तरह झुकने से मना कर दिया, इंकार कर दिया कि झुकेंगे नहीं, और जिस तरह नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छीनने की फिराक में और जिस तरह से फैसले दे रहे हैं, और जिस तरह अपनी पार्टी के कुनबे को बढ़ा करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं, वह अगर सफल हो गया, कहा जा रहा है कि 9 विधायकों की व्यवस्था हो चुकी है और वह
बयानों में भी झलक रहा है। जिन पार्टियों के वह आ रहे हैं वह पार्टियां भी इच्छुक है कि नीतीश को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया जाए भाजपा को रोकने के लिए। तो यानी कि बिहार में खेल अभी बाकी है, और बिहार में अगर खेल बाकी है तो फिर मोदी की कुर्सी जानी तय है, क्योंकि 12 सांसदों का खेल बिहार में ही सरकार नहीं बदलेगी, बिहार के साथ साथ 12 सांसदों का भी खेल होगा। और एकनाथ शिंदे अगर गठबंधन छोड़ते हैं एनडीए का, तो एकनाथ शिंदे के साथ सांसद ही नहीं, नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी छीनेगी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे और नीतीश जिस तरह से आगे बढ़ गए हैं और अब यह टूट की कगार पर आ गए हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश और शिंदे एक हो गए मिल करके, इतनी पावरफुल यह हो जाएंगे कि मोदी की कुर्सी छीनने के लिए बहुत काफी होगा इतने सांसदों को। और अब विपक्ष जिस तरह से एकजुटता दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता दिख भी नहीं रही है उस विपक्ष का। जैसे एसआईआर हो, एसआईआर के मुद्दे पर बीएलओ की मौत जो हो रही है, या दिल्ली बम ब्लास्ट जो हुआ, पहलगाम जो हुआ, चाइना का भारत पर कब्जे का दावेदारी करना, इन सब मुद्दों पर तो विपक्ष एक है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिस पर विपक्ष एक नहीं है। विपक्ष की इसी रणनीति के वजह से नरेंद्र मोदी आज तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। विपक्ष में फूट का ही कारण है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में है, वरना विपक्ष अगर सभी मुद्दों को अपना मुद्दा बना ले तो नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे हजारों आ जाएंगे इस देश में, तो सत्ता का कुर्सी उन्हें नसीब नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि आज भी विपक्ष बिखरा हुआ है। लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि जो लोगों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार और संविधान को छीना जा रहा है, एसआईआर के जरिए लोगों की नागरिकता को छीना जा रहा है, इस मुद्दे पर विपक्ष एक है तो सरकार की नींव हिलाने के लिए काफी है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।